था इसलिए आय हो गया। ठीक हो गया। क्या बनेगा? नायका। नायका माने हीरो। ठीक है। और मैं कुछ बताऊं कि आप अपने से कर लेंगे। हाँ, कोई जो आपसे लगता हो कि ये थोड़ा कठिन है। विष्णुधन ए हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव आदेश होगा। ओ के स्थान पर क्या होता है? विष्णवे बनेगा। उसी तरह है विष्णु में ये जो ए है वो भी गे का ए है। ठीक है। अब आगे बढ़ूं तो दिक्कत हो तो बताइए। आगे लिखा पदांत या वाक्य ठीक पूर्व। पदांत या वाक्य यदि आ या आ रहे, छोटा आ या बड़ा आ, और पश्चात कोई अश प्रत्याहार का वर्ण आवे। अस जानते हैं? प्रत्याहार। अस माने अयुन से लेकर जबगड़दस तक। अयुन से लेकर आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला या मा गा ना ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा। ये है अस। ये क्या है? अस प्रत्याहार समझते हैं ना सब लोग। जबगड़दस के शा को मिलाइए अयुन के आ से, तो जो बनेगा वो अश प्रत्याहार। यदि अस प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो इन्होंने कहा तो या और वा का विकल्प से लोप होता है, और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि, यही है लोपा शाकल्य से। यही है क्या? शाकल्य ऋषि के मत में यह यकार और वकार का लोप होगा। एक उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हरे धन ए ही। हरे धन ए ही। हरे के रा में क्या है? इधर क्या है? ये एच है कि नहीं? एच है। और एच के बाद ये क्या है? अच है। एच के बाद अच आ रहा है। एच में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। तो इस एच के स्थान पर यानी इस ए के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? आय। इधर से ए ही, इधर से हर। देखिए वैकल्पिक लोप है। कैसा है? तो एक तो बनेगा हर के रा में क्या मिल जाएगा? आ। और या तो क्या बनेगा? ये है एचो यवा यावा से अयादि संधि। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे ना? मैं मिटा दूं इसको। अब इन्होंने कहा हरे था ना, हरे, और हरे संबोधन है। हरि का संबोधन क्या बनेगा? मुनि का, हाँ, कवि का। तो हरि का संबोधन में रूप क्या बनेगा? हे हरि ए ही आओ, ऐसा अर्थ है। ए ही माने आओ। हे हरि आओ, ऐसा कोई भक्त कह रहा है भगवान से। हे हरे, हे नहीं लिखा है, हरे संबोधन है, तो आप समझ लीजिए। अब ये जो हरे का ए है, हरे में जो र में ए है, वो पदांत ए है कि नहीं? बोलिए हाँ, पदांत ए है ना। ये नियम लगेगा पदांत ए में। अब इस ए के स्थान पर जो ए हुआ है, ये भी जब पदांत में ए है तो ए के स्थान पर जो ए हुआ है तो ये भी तो पदांत ए हुआ। ए के स्थान पर ही हुआ है ना। तो ए के स्थान पर हुआ तो क्या हुआ? बोले अब पदांत में क्या है? या है। तो कहा इस या के पहले क्या चाहिए? किताब पढ़ के बताइए। छोटा आ या? तो इस आ के ठीक पहले छोटा आ या बड़ा आ है कि नहीं? देख लो, लिखा है। और ये भी बताया है या के पहले क्या हो, या के बाद क्या हो। या के पहले क्या हो और या का लोप करना है। या और वा का लोप होगा, लेकिन विथ कंडीशन। या के पहले क्या चाहिए? बाबूराम सक्सेना पढ़ ले। क्या लिखा है? पदांत या वाक्य ठीक पूर्व। पदांत या वाक्य, ये पदांत या है कि नहीं? मैं यहाँ से इसीलिए बताया कि पद है, संबोधन का रूप है, इसलिए पद है। एक स्थान पर ए हुआ, इसलिए ये भी पदांत यकार हुआ। पदांत यकार के ठीक पूर्व चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, है कि नहीं? बाद में क्या हो? तो अस प्रत्याहार में कहाँ से कहाँ तक? आ से जबरदस्त तक। तो अयुण के आ से लेके जबरदस्त के सा के बीच में ए है कि नहीं? अस प्रत्याहार का है। तो या का क्या करेंगे? लोप करेंगे। क्या करेंगे? अब देखना, या का लोप हो गया। अब क्या बनेगा? ये रा जा करके आ में मिल गया,
इधर क्या है, क्या बन गया, हर ए। अब रा में आ है और आगे ए है, आ के बाद ए आए तो वृद्धि होगी। अब बोले यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं करनी, बोलो हाँ। अब यहाँ पर क्या बोले, यही लिखा है ना कि और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती। बोले हाँ, उनमें फिर कोई संधि। अच्छे से समझ गए, फिर से बताऊं, इसको देखना। हरे ये पदांत है, संबोधन का रूप है, इसलिए ए के स्थान पर अय हुआ, इसलिए अय का ये जो यकार हुआ ये भी पदांत हुआ ना, क्योंकि पद के अंत में ए था, ए पदांत था, ए के स्थान पर अय हुआ, इसलिए हर अय। अब ये एक पद यहाँ से हुआ और एक पद इधर है, तो ये पदांत यकार है। क्या है, अब नियम ये है, पदांत यकार के पहले लोपः शाकल्य से ऋषि शाकल्य कहते हैं कि यकार का और वकार का चाहे या हो चाहे वा हो, उसका लोप होगा, और उसके पहले चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। ध्यान रखना, यहाँ छोटा आ है, यहाँ भी, यहाँ इधर अंत में या है, यहाँ तो यकार वकार का लोप होगा। तो माने अय के यकार का भी लोप हो सकता है, और के वकार का भी लोप हो सकता है, आय के यकार का भी लोप हो सकता है, आव के वकार का भी लोप हो सकता है। कंडीशन इसलिए लगेगी कि इनके पहले या तो छोटा आ रहेगा या तो बड़ा आ रहेगा। तो इसका मतलब अय अव आय आव चारों में से यकार वकार का लोप हो सकता है। बोलो हाँ, क्योंकि जब भी पदांत में ए ओ ऐ औ रहेगा तो इनको अय औ आय आव होगा ही होगा। बोलो, और अय औ आय आव होगा तो यकार के पहले छोटा आ या बड़ा आ चाहिए, तो अय औ आय आव में छोटा बड़ा है कि नहीं। इसका मतलब यदि पदांत का ए ओ ऐ औ है तो विकल्प से ये एकदम निश्चित नहीं है, ये वैकल्पिक नियम है। चाहे तो आप यकार वकार का लोप करें, चाहे तो कोई दिक्कत। इसीलिए या यहाँ भी या का वा का लोप होगा, क्योंकि इसके पहले हमेशा छोटा आ या तो बड़ा आ। एक नियम और है, उसके पहले लेकिन अस चाहिए, यानी कोई ना कोई स्वर चाहिए, कोई ना कोई। और जानते हो कोई ना कोई स्वर मिलेगा ही, क्योंकि ये संधि अय और तभी होगी जब कोई ना कोई स्वर होगा तब। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। अस प्रत्याहार में सारा स्वर आ गया कि नहीं, सारा स्वर आ गया। तो इस ए को अय हुआ क्यों, इस ए को अय हुआ क्यों, क्योंकि आगे स्वर है, और सारा स्वर किस में आता है, अश में आता है। तो यदि पदांत ए हो या ओ हो या ऐ हो या औ हो, पदांत होगा तो उसका या तो अय होगा या अव होगा या आय होगा या आव होगा। और यकार वकार का लोप करने के लिए पहले या तो छोटा आ चाहिए या तो बड़ा आ चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अय अव आय आव जब हुआ है तो बट नेचुरली आगे कोई ना कोई स्वर रहेगा। बोलो हाँ। इसका मतलब पदांत यदि ए ओ ऐ औ है तो लोपा शाकल्य से लगेगा, हरे में नहीं लगा, पदांत का नहीं है, क्योंकि हरे पदांत नहीं। बोलो हाँ। हरे धन ए तो पद बन रहा था, वो तो चतुर्थी का एक वचन बन रहा था, बना कहाँ था। इसलिए जहाँ पदांतता है वहाँ लोपा शाकल्य से लग सकता है, और जहाँ पदांतता नहीं, जैसे विष्णवे में नहीं लगा, क्योंकि विष्णवे जो बन रहा था ना, अब जो विष्णवे बन गया ये पद है। विष्णवे जब बन गया ना ये पद है, लेकिन जब विष्णु धन ए कर रहे थे आप तब वो पद। इसलिए हरे में, विष्णवे में, ऐसे स्थानों, नायका में, नायका भी पद नहीं था। इसलिए आप देखेंगे नई धनका भी आप पढ़े, अच्छा पौ धनका भी है ना, इसको देखिए, ये पुंग पवने धातु है और उसको औ होकर के पौ बना है। क्या बना है, अब यहाँ देखना, पा और यू को अन और वो को अक आदेश होता है। इसका मतलब ये अक क्या है, प्रत्यय है। अक क्या है, वो यू को अन और वो को अक। अब देखना औ के स्थान पर, यहाँ देखना औ के स्थान पर क्यों, क्योंकि आगे कोई दिक्कत। इधर क्या बचा। अब देखना यहाँ आप ये कहें ना कि भाई वाह है,
और वा के पहले बड़ा आ है, और इधर वा के बाद अस प्रत्याहार का चाहिए तो अकाह का आ भी है, तो यहाँ पर वकार का लोप कर दें। तो बोले यहाँ इसलिए नहीं होगा ना कि ये जो पौ है ये पद ही नहीं है, पदांत के स्थान पर यह बात कही गई है, इसको नहीं भूलना है। बोलो हाँ या ना। इसीलिए यहाँ एक ही रूप बनेगा, पा जाएगा बड़ा आ में और वा जाएगा और पावका बनेगा। बोलो हाँ, बोले हाँ। नहीं तो ऐसा भी बन जाता, जब वा का लोप हो जाता तो पा, ये यहाँ पा में क्या होता आ, और इधर भी क्या बचता, पा ही था, वह चला गया, तो ऐसा बनता। पा आकाह। अब इसमें ये नियम था कि भाई पा में जो आ है इधर भी आ है, तो जब इस तरह का लोप होता है तो संधि होती नहीं। तो आप ये कहेंगे सर आ मिला के दीर्घ कर दें, कैसे कर दें, वो तो मना किए हैं, नहीं कर सकते। तो यही रहता पा आकाह, क्या बनता, तो पा आकाह नहीं बनाना है, क्योंकि ये पदांत नहीं है। ये नियम कहाँ लगेगा, कोई दिक्कत कर लेंगे ना। हर देखिए, इसीलिए हरे धन ए ही, हर ए ही जो बना है इसमें यकार वकार का लोप हुआ है, और जो हर ये ही बना है इसमें तो अयादि यानी विकल्प से लोप है, वहाँ पर लोप नहीं हुआ। कोई दिक्कत कर लेंगे, समझ में आया। पदांत यकार वकार का लोप होगा यदि उस यकार के पहले छोटा आ या बड़ा आ तो, और यकार वकार के बाद अश हो। लेकिन यह नियम तभी लागू करिएगा जब पदांत हो, पद हो। अपदांत होने पर विकल्प से भी यह है, और यह नियम सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि अयादि नहीं होगी, अयादि तो होगी ही होगी, अयादि तो होगी ही होगी, केवल विकल्प से एक रूप। अच्छा, जो हर धन ए ही, आप पूछे सर हर धन ए ही में कौन संधि अयादि है, हुआ क्या है, अयादि ही तो हुआ है भाई, आए आओ ही तो हुआ है, तो कौन संधि है, अयादि। और जो बाद में लिखा है हर ये ही, यहाँ भी अयादि है। दोनों में जब यकार वकार का लोप होगा तब भी अयादि संधि है, लोप नहीं होगा तब भी। भाई एक को आय हुआ था कि नहीं हुआ था, कर लेंगे ना इसको। आगे बढ़ूं, अब इनमें समूह आप कर लीजिएगा। ऋतौ धन अन्नम, रात्रौ गुरौ श्रियै तस्य विष्णु हरे, जितने उदाहरण ना सब पद के हैं। हरे पद है, विष्णु संबोधन का पद है, तस्य चतुर्थी एक वचन है, श्रेय चतुर्थी एक वचन है, गुरौ सप्तमी का एक वचन है, रात्रौ सप्तमी एक वचन है, ऋतौ सप्तमी एक वचन है। ये सारे पद हैं, मैं इसलिए बता दिया कि आप ये जान जाए कि हाँ ये सब पद हैं। ऋतौ, रात्रौ, हरौ, गुरौ सब कहाँ बनता है, सप्तमी में। इसका मतलब ये ऑलरेडी सब इधर के पहले वाले सब क्या हैं, पद हैं। अब इनके स्थान पर जो आदेश होगा ना, आय अव आया, ये सब पदांत आदेश होगा, इसलिए विकल्प से सबका लोप करेंगे। इतना उदाहरण जितना किताब में लिखा है इतना आपको अवश्य करना चाहिए। मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती है। ये वही बात है मध्यस्थ। अब आगे विसर्ग इत्यादि में आप देखेंगे ना कि जैसे कहेंगे, मान लो रामः आगच्छति, विसर्ग का लोप होगा आगे स्वर के आने पर, विसर्ग का लोप होगा तो ये ऐसे बनेगा रूप, राम आगच्छति। क्या बनेगा, राम के माँ में आ है, आगे आगच्छति है। बोले रामः आगच्छति था, बीच में विसर्ग था, विसर्ग संधि के नियम से आगे स्वर के आने से विसर्ग का लोप हुआ, तो बोले अब मसक दें हम दीर्घ संधि, मना कर दिया। बोले अब नहीं, हो गया, जो संधि होनी थी हो गई ना, अब संधि के बाद संधि के ऊपर संधि नहीं, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का लोप हुआ है, एक संधि हो चुकी है। अब राम के माँ में आ है, आगच्छति का आ है, तो रामागच्छति नहीं मारना है। समझ में आ गया, बस रामा आगच्छति में जो विसर्ग का लोप हुआ। अब दूसरी कोई संधि, यही कह रहे हैं मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप होने पर कोई दो स्वर समीप आ जाए। देखो दो स्वर समीप आ गए हैं तो अब यहाँ आपको संधि। और जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो, आवे तो ओ और औ के स्थान पर क्रम से अव और आव हो जाता है। ओ और औ के स्थान पर अव आव आप कर ही रहे थे। इसको देखिए, जब ओ या औ के बाद ओ या यकार आदि प्रत्यय, यकार आदि, आदि माने
और यकार माने या, ककार माने का, खकार माने गकार माने, ऐसे यकार माने, और यकार आदि माने या अक्षर आदि में हो जिसके ऐसा कोई प्रत्यय आए तो ओ के और औ इन दोनों के स्थान पर, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, औ के स्थान पर आओ। यहाँ देखो ओ के स्थान पर क्या हो रहा है और औ के, ये बनता कैसे है? आ और ई से। आ बनता किससे? ए। आ के बाद ई आए तो क्या पढ़े थे? आ का उच्चारण स्थान ई का और ए का, ए का। समझ में आ गया? ये आपने जाना है। तो ए बना है किससे? कंठ तालु से। और ए का उच्चारण स्थान और या का, ए के स्थान पर ऐ ही क्यों हुआ? चूंकि ए का उच्चारण कंठ तालु से और जो ऐ हुआ है वो भी, कोई दिक्कत? आए अब आए आओ में भी ए के स्थान पर ऐ क्यों हुआ है, ये समझ में आ रहा है? इसलिए ए के स्थान पर हमेशा क्या? ए का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और आय का, या का, या का, आ का, तो आय का। इसलिए ए के स्थान पर हमेशा क्या? आए। भूलेगा नहीं, सिस्टम याद रखना। क्या सिस्टम ही है और क्या है? ये ओ कैसे बना है? आ और ऊ से। बोलो हाँ। आ का उच्चारण स्थान, ऊ का और ओ का कंठोष्ठ ना। इधर देखना, आ का और वा का, इसीलिए ओ के स्थान पर अव ही होगा। राइट है? कंठोष्ठ है और वकार से दंतोष्ठम, यहाँ दंत भी है लेकिन ओष्ठ भी तो है वा का, इसीलिए ओ के स्थान पर अव ही, ए के स्थान पर ऐ ही। अब ऐ में ए के बाद ऐ आता है, ए के बाद ऐ वृद्धि वर्ण है। बोलो हाँ। ऐ क्या है? एक चीज और देखना, ए और ओ गुण है और ये आ गुण है। समझ में आया? और ऐ और औ वृद्धि है और ये आ दोनों आ भी, इसीलिए वृद्धि के साथ वृद्धि और गुण के साथ गुण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हाँ। मजा मजा। समझ में आया? इसीलिए ए ओ, आ ए ओ और आ ऐ औ गुण प्लस वृद्धि बराबर अयादि, गुण प्लस वृद्धि बराबर। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? हाँ या ना बोलते रहो। अब बताइए हैं, अभी हम बता देंगे। ई के स्थान पर आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आ ई बराबर ए, और ई के स्थान पर क्या कर रहे थे? ये ई के स्थान पर या ही तो हुआ। बोलो, ई के स्थान पर क्या कर रहे थे? ऊ के स्थान पर क्या कर रहे थे? ऊ के स्थान पर क्या कर रहे थे? वाह ना। इसमें ऊ है कि नहीं? उस ऊ के स्थान पर क्या किया आपने? बोलो हाँ। यही तो कर रहे हो। बोलो हाँ। इसीलिए ई के स्थान पर यहाँ भी या ही हुआ है और ऊ के स्थान पर यहाँ वा ही हुआ है। ए और ओ गुण का है, इसलिए ह्रस्व आ भी गुण का है। आ ए ओ ये तीनों गुण है। आ ए ओ ये तीनों, और आ ऐ औ ये तीनों, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ऊ है, इसलिए यकार और वकार यहाँ भी हुआ है। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे पक्का? मैं मिटा दूँ दिमाग से? नहीं मिटेगा, दिल से। जो पहले से बैठी है थोड़ा सरकाए दे होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि डिलीट कर दीजिए, पर थोड़ा जगह बना ले। कर लेंगे ना पक्का? अब देखना, ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आरंभ में या हो तो ओ और ओ के स्थान पर और आ हो जाते हैं। ये समझ में आ गया? मान लो भूल जाए कि हे भगवान ए के स्थान पर ऐ होगा कि आय होगा कि
कि आव होगा, उसके लिए मैंने सिस्टम बता दिया। ए के स्थान पर क्या होगा आप देख लेना, क्योंकि ए होता है आ और ई, तो आप ये जान जाएंगे ई के स्थान पर आप या करके आए हो, तो इसलिए ई क्या होगा, ए के स्थान पर ए ही होगा। ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ, ये रटने का विषय नहीं है, समझने का है। मैंने समझाने की कोशिश की, जो समझ गए होंगे उनको कभी नहीं भूलेगा। बोलो हाँ या ना। ए ओ गुण है, आई औ, इसलिए किसके पहले बड़ा आ लगेगा समझ लेना, आई और औ वृद्धि है, इसलिए इनके स्थान पर आय और आव ही होगा। ए और ओ गुण है, इसलिए इनके स्थान पर जो पहला अक्षर होगा वो गुण का होगा, और गुण का पहला अक्षर है आ। क्या है, इसलिए हमेशा आय और औ ही होगा। आय और, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कर लेंगे। अब इन्होंने कहा कि गोधन यथ, क्या है, गोधन, ये यकारादि प्रत्यय है और ये ओ है। अभी इन्होंने कहा कि भाई गांव में ओ है ना, तो ये कह रहे थे कि ओ के बाद आ या ए के बाद या ओ के बाद या आई के बाद या औ के बाद कोई स्वर चाहिए, कोई। फिर उन्होंने कहा कि वांतो ही प्रत्यय, एक सूत्र दिया, वांतो ही, वांत मतलब जिनके अंत में वाह हो, जिनके अंत में, तो ओ के स्थान पर अव आदेश कर रहे थे, ये वांत आदेश है, और औ के स्थान पर आव कर रहे थे, ये भी वांत आदेश है। ये है वांत, ये क्या है। और ये प्रत्यय, ये प्रत्यय माने या है प्रत्यय में, तो यत प्रत्यय का है। यत क्या है, प्रत्यय का है। तो ओ के बाद या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय है कि नहीं है, यकार आदि प्रत्यय, यत प्रत्यय है कि नहीं, बोलो हाँ। यत प्रत्यय में ताकीद संज्ञा हो जाती, बोलो हाँ, क्योंकि हलंत्यम से। तो यहाँ बनाइए गो, गा, और ओ के स्थान पर आओ, और इधर ताकीद संज्ञा होकर लोप हो गया ना, प्रत्यय ही तो है, प्रत्यय लगाएंगे तो कार का लोप होगा। अब क्या बना, गा में आ मिला, और वाक्य मिलने के लिए कुछ है नहीं, क्या बना, शु को अम आदेश करेंगे, गव्यम, क्या बनेगा, समझ में आया। या तो कुछ लोग ऐसे कर देते हैं ना सीधे गोधन यम, तो यम कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय यत है। प्रत्यय क्या है, तो यहाँ तो बनेगा ना यत, आपको इसलिए लिखना पड़ेगा कि सूत्र में लिखा है कि यकार आदि प्रत्यय पर में हो, यकार आदि, तो ये प्रत्यय हम इसलिए लिख के दिखा रहे हैं कि यत प्रत्यय है, और तकार की आप हलंत्यम से संज्ञा कर देना, गव्य बनेगा। तो फिर पूछेंगे सर ये माँ कहाँ से आ गया, तो बताए तो सु को अमादेश हुआ है, गव्यम पद बनाएंगे, बोलो हाँ, कर लेंगे ना। अर्थात ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, लेकिन ओ के स्थान पर अव होगा यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर भी। ओ के बाद कोई स्वर आएगा तब तो अब होगा ही होगा, बोलिए हाँ। ओ के बाद इधर कोई स्वर आएगा तब तो, ये स्पेशल नियम लिखा कि यदि ओ के बाद कोई स्वर ना भी हो, क्या यह स्वर है, नहीं है, तब भी ओ के स्थान पर अब हुआ, सूत्र लिखा वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही, अर्थात ओ और औ इन दो के स्थान पर अब और आव होगा स्वर न आने पर भी, लेकिन बाद में कोई यकार आदि प्रत्यय हो तब, तब्यत प्रत्यय होने पर नहीं, अनियर होने पर भी नहीं, ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में या, और इसलिए कह रहे हैं कि या व राला भी अर्ध स्वर है, क्या है, तभी तो ई के स्थान पर या किए हो, तभी तो ऊ के स्थान पर वा किए हो, इसलिए यकार आदि प्रत्यय आएगा तो ये करेंगे। बोलो बोलो हाँ या ना। आगे देखा नवधनियत, देखिए देखिए इन्होंने नवधनियत लिखा है ना, यथ ही लिखा है, यथ समझ में आया, क्यों यथ ही लिखा है, यथ नहीं लिखता तो यकार आदि प्रत्यय नहीं होता ना, ना औ या भाई तक अब लोप होगा ना, प्रत्यय है हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करेंगे, ना औ यत, औ के स्थान पर आओ, क्यों, क्यों, क्योंकि यकार आदि प्रत्यय पर में है, क्योंकि यकार आदि प्रत्यय
ना हलंत होगा, क्योंकि ना का जो औ था वो चला गया, औ के स्थान पर आव हो गया। इधर क्या बचा, क्या बनेगा, नाव्य, सो को अम नाव्यम कर लेंगे। तो गव्यम और नाव्यम में भी अयादि संधि है बिना किसी स्वर के आए। भाई स्वर नहीं आया ना इधर, इधर तो यत आया, यत, और उसके लिए पाणिनि ने अलग से सूत्र लिखा, वांतो ही प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय बाद में आए तो, लेकिन ध्यान रखना केवल ओ और औ, ये नहीं कि इधर गे धन यत हो जाए ना, गे धन यत में नहीं होगा, वांत आदेश होगा। और एक स्थान पर जो अय होता है वो यांत आदेश है, यांत और वांत, यांत आदेश है अय और आय, और वांत आदेश है। हाँ, जब उन्होंने कहा वांत आदेश हो, इसका मतलब ओ और औ के बाद हो। वांतो ही प्रत्यय लिखा है ना, ये ऐसा लिखता कि यांतो ही प्रत्यय, तब तो अय और औ आय होता, अय और या है अंत में जिसके, वो है अय और आय, वाह है अंत में जिसके, वो है अव और आ, वांत आदेश है अव और आ, अब होता है ओ के स्थान पर, आव होता है औ के स्थान पर। वांत आदेश का मतलब हुआ अव और आव होवे। वांत आदेश सूत्र में लिखा ना, वांतो ही प्रत्यय, वांत का मतलब ही अव और आव होवे, और अव और आव का मतलब ही है कि ओ और औ की जगह होवे। बोलो हाँ, वांत आदेश का मतलब है कि अव आव होवे, और अव होने का मतलब है कि ओ के जगह में होवे। बोलिए हाँ। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा प्रणाम प्रणाम गुरु जी कुछ आशीर्वाद दें, अब किसी ने कहा कि चिरंजीव तो लड़का होए, बेटवा होए, बेटवा होए हमारा तो ब्याह है नहीं भाई, बेटवा होने का आशीर्वाद मिल गया मतलब ब्याह होए। बोलो हाँ, बिना ब्याह भाई बेटवा होगा नहीं। तो ये उसी प्रकार है, वांत आदेश कह दिया मतलब ओ औ के स्थान पर अव आव हो। पाणिनि का चमत्कार है ये। बोलो हाँ या ना। जैसे कोई, यही बड़े कितना अच्छा उदाहरण है, भगवान करे जोड़ौरा लड़का होए, कहीं सर कैसे होई, अभी तक कोई हैया नहीं यार। तो जिसने आशीर्वाद दिया उसका टेंशन है ना, जोड़ौरा लड़का का आशीर्वाद किसने दिया, तो ब्याह कराने का भी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। मतलब लड़का होने में कम से कम 9 महीना चाहिए, 1 महीना और टाइम दे दो, दोनों काम होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ वांत, क्या पढ़ा रहा हूँ, वांत। किसी ने कहा, जैसे किसी ने अभी, हमारे एक मित्र ने एक हमारे साथ, हमने उसको पढ़ाया था, तो किसी दिन प्रणाम किया तो हमने पूछा इसे मजाक में, कौन सा आशीर्वाद लोगे, तो उसने कहा कि सर जब ने आशीर्वाद देते, हम कहें जाओ तुम्हारा ब्याह हो, तो कहीं सर नौकरी का आशीर्वाद नहीं दिए। हम कहें तुम क्या सोचते हो बिना नौकरी के ब्याह होगा, बिना नौकरी के ब्याह होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ब्याह होने का मतलब ही है कि पहले नौकरी हो फिर ब्याह। डबल अर्थ, ये वांत पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वांत। भाई वाह है अंत में जिसके, वांत आदेश कहा ना, तो वांत आदेश किसके स्थान पर होता है, ओ और औ के। तो या तो ये कहते कि ओ औ के स्थान पर अव आव आदेश हो, इतना बड़ा सूत्र लिखते। पाणिनि के दिमाग का चमत्कार लिख दिया, वांत हो। अब आप समझ लो, वांत होगा तो ओ औ के स्थान पर ही होगा। समझ में आ गया, यकार आदि प्रत्यय परे होगा। ठीक हो गया, चलिए कर लेंगे इसको। अब पदांत एकार या ओकार के बाद, ध्यान रखना पदांत क्या, पद, ऐसा कोई पद हो जिसके अंत में ए या ओ आए, ए या ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार हो जाते हैं, और अवग्रह का चिन्ह आ की पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने के लिए होता है। यही है पूर्व रूप। ये क्या है, एक अभी आपने पढ़ा पर रूप, और अब क्या पढ़ेंगे, पूर्व रूप। अभी ऐसा तो नहीं कि दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, इसीलिए ना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग हम नहीं खर्च करना चाहते, इसीलिए दिमाग बचा बचा के रखते हैं, ज़्यादातर दिमाग हमारा लगे, आपका नहीं। तो इसमें समझना क्या है, इतना है ना कि पदांत ए या ओ के बाद
तो क्या लिखा है हरे और आगे लिखा है आओ। यहाँ देखना पदांत ए या ओ के बाद यदि आ आवे, क्या आवे? ह्रस्व आ, तो दोनों के क्रमशः एकार या ओकार पूर्वक हो जाते हैं। एकार ओकार, एकार ओकार किधर है? पूर्व में। एकार ओकार किधर है? तो क्या कहा? एकार ओकार हो जाए। एकार ओकार हो जाना क्या है? पूर्व में जो रूप है उसके रूप के समान रूप हो जाए, यही तो पूर्व रूप है। अब पर में विद्यमान अक्षर की तरह यदि उसका रूप हो जाए तो यह पर रूप है। ए और ओ हो जाने का मतलब ही है, ए और ओ हो जाए मतलब साफ है साहब, पूर्व रूप हो जाएगा। ए और ओ समझ में आया? और बोले कि जो पहला आ होता ना उसके स्थान पर आ लग जाता है, केवल आ की सूचना देने के लिए। ये अनिवार्य नहीं, कोई संधि का नियम नहीं है, ये केवल ये बताने के लिए कि हाँ आ के स्थान पर हुआ है। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। हरे, हर है, सीधे हरे ही कर लो। तो ये आ किस में जाके मिलेगा? तो ये हरे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब यहाँ इनके ए और इस वा के बीच में आ है, ये बताने के लिए यहाँ पर अवग्रह लगाएंगे। समझ में आया? इसको बोलेंगे नहीं, हरे अब नहीं पढ़ेंगे, हरेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हरेव। अच्छा, दिक्कत ये थी हरिधन नहीं, हर धन एव, हर धन एव संधि करिए। हर के रा में क्या है? हर माने शंकर, हर माने तो एव माने ही, तो रा में क्या है? आगे क्या है? संधि क्या बनेगी? बोलिए। हरे भी नहीं बनेगा। आ ए मिल करके आई, आ ए मिल करके बनेगा ना। अच्छा, हर धन या ऐसे हो जाए कि हर और इधर इव, हर धन क्या है? आ है, आगे क्या है? आ ई मिलकर ए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब देखना यहाँ भी हरे धन अब क्या बना है? मान लीजिए आप अवग्रह नहीं लगाते हैं, यहाँ हरे धन अव में आपने संधि की, क्या बना? और हर धन इव में संधि की, क्या बना? तो अर्थ करते समय आप कहीं हरे अव का मतलब हुआ हे हरि हमारी रक्षा करो, हे हरि, ये हरे संबोधन का रूप है। और अवतु अवताम अवंतु अब अवतम अवत अवानी अवाम अवाम, अब रक्षा के अर्थ में। तो हे हरि मेरी रक्षा करो, इस हरेव का अर्थ हुआ। और हर इव माने भगवान शंकर की तरह, भगवान शंकर की। समझ में आ गया?